नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पराज और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम में नया क्या है। कुछ टाइम पहले की बात है, मैं एक आदमी से मिला, उसका नाम रामपाल था। उससे बातचीत हुई तो मैंने भाई क्या करते हो, तो पता लगा कि वो एक लाला गया नौकरी करता है और बस पूरा जीवन ऐसे ही कट गया है। मैंने तो भाई रविवार वगैरह की छुट्टी, कहने उसकी तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी है, घर पे इतने सारे काम होते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, उसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ी है। और अगर कभी बहरहाल कभी छुट्टी वगैरह ले भी ली तो भाई वो घर में कभी कभी लड़ाई हो जाती है और इसलिए कभी कभी बच्चों को भी मैंने पीट दिया है। मैं देखता हूँ कि उसके जीवन में रविवार ही नहीं है। एक ऐसा आदमी जो 24 घंटे रामपाल ही बना हुआ है। आसपास के इलाके को भी मैं देखता हूँ, जो आजकल युवक युवतियाँ काम करते हैं, वे 24 घंटे अगर मास्टर है तो मास्टर ही बने हुए हैं, और इंजीनियर है तो इंजीनियर ही बने हुए हैं। कोई ठेकेदार है तो 24 के 24 घंटे ठेकेदार ही है। किसान को भी देखता हूँ तो 24 घंटे के 24 घंटे वो किसान ही है। मैं देखता हूँ कि वो जो रामपाल जिसकी कहानी मैंने शुरुआत में आपको बताई थी, वो रामपाल अभी भी हम सब के बीच में मौजूद है। धीरे धीरे हमें अपने अंदर देखने की आवश्यकता है, जिसको हम भूल गए हैं। हमें पता ही नहीं लगता है कि हम कितने रामपाल अपने अंदर दबाए बैठे हैं। पूरे परिवार में इस तरह से सिमटते चले गए, हमें जानकारी नहीं मिली कि कब हम रामपाल हो गए हैं। खैर, मैं देखता था, ये बात बहुत पहले की है, जब मैं पढ़ने के लिए कहीं घर से ट्रेन से जाया करता था, तो देखता हूँ कि वो जो पैसेंजर्स हैं वे ट्रेन के टाइमिंग का जिक्र करते हैं। आज भी करते हैं बहुत सारे जने कि ये ट्रेन है, वो ट्रेन है, लेट आई है, नहीं आई है, उसको जल्दी आना था। इस तरह की बहुत सारी बातें उनके पास है, लेकिन उनके पास कोई भी अपडेशन नहीं है, कोई नई बात नहीं है। नए नए पैसेंजर्स के लिए थोड़ा भारी पड़ती है ये बात। उनको अजीब लग सकती है कि ये पिछले 2 घंटे से यही बात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए लाइव टेलीकास्ट जैसा है। वे इससे ज़्यादा अपडेशन नहीं चाहते हैं। तो बेसिक सवाल ये है कि हम में नया क्या है। एक चीज़ और निकल के आती है कि क्या कोई फर्नीचर खरीद लेना नया है, कोई सामान खरीद लेना नया है, या कोई कपड़े खरीद लेना नया है। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसकी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई सामान खरीदना, कोई चीज़ खरीद लेना नया है। मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे अंदर जो रामपाल घुस गया है, उससे मुक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। कैसे मैं अपने काम से, अपने सामान से अलग हट के अपने आप को देख पा रहा हूँ। सवाल ये है कि मैं जिंदा हूँ। सवाल ये है कि मैं उस जीवन को भोग रहा हूँ जो वास्तव में है। सवाल ये है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से अलग हट के अपने अंदर, अपने भीतर कितना देख पा रहा हूँ। सिर्फ इतना सा सवाल है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि रामायण का एक जिक्र है, जब माता सीता प्रभु श्री राम से कहती है कि महाराज, जब से आप जंगल में आए हो, जब से आप जंगल में आए हो तब से हिंसक प्रवृत्ति आपकी बढ़ गई है। मुझे नहीं पता भगवान श्री राम ने उसका क्या जवाब दिया, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल उठना चाहिए। एक आदमी अपने आप को देख रहा है, अपने आप को देखने की काबिलियत रखता है, पूरी शिक्षा व्यवस्था उसको अपने भीतर देखने की काबिलियत पैदा कर दे। इस चीज का नाम नवीनीकरण है। ये सवाल उठाना बहुत बड़ी बात है। हम लोग सवाल उठाना भूल गए हैं। अपने अंदर का रामपाल आज इतनी विशाल, इतनी बड़ी तस्वीर के साथ हमारे साथ जिंदा है कि हम अपने भीतर अपने से सवाल करना भूल गए हैं। यही महत्वपूर्ण बात है। सारे वेद, दर्शन, वाद विवाद जितने भी है, वो सब इसलिए है क्योंकि हम सवाल उठाना जानते हैं। मूल मुद्दा ये है कि नवीनीकरण हम भूल गए हैं, अपडेशन हम भूल गए हैं। विचार के स्तर पर हमारे पास कुछ लोगों की बातचीत है जिसको हम गा देते हैं, कह देते हैं, सुना देते हैं। इसी को हम लोगों ने विचार मान लिया है। मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे भीतर नए के रूप में क्या चीज जन्मी है, किस चीज को मैंने अपने नए के रूप में देखा है, ये महत्वपूर्ण बात है। ट्रेन वाला बंदा पिछले 24 घंटे से ट्रेन की बात कर रहा है, वो ट्रेन के लाइव जैसा अपना जिक्र करता है। किसान भी अपना ऐसा ही जिक्र करता है। उसके पास बातचीत के मुद्दे बहुत खत्म हो गए हैं। मूल रूप से वो देखता हूं कि जो चीज उसको दिख रही है उसको तो वो बता पा रहा है, लेकिन अपने भीतर उसको क्या महसूस कर रहा है उसको वो बता पाने में भी कामयाब नहीं हो रहा है। इस चीज का नाम मैं नवीनीकरण कह रहा हूं। तो सिर्फ सवाल इतना ही है कि भाई हमारे भीतर रामपाल है और हम इस रामपाल से मुक्ति चाहते हैं। इस मुक्ति का नाम ही आनंद है, इस मुक्ति का नाम ही मजा है, जिसको हम लोग भूल गए हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।